ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका पृष्ठ 206 206 ऑडियो 63 63। अनुसंधान से विशेष बात। शंका। कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान। साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान कैसा? यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म से समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपये गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि, कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अर्थात अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्धि अर्थात तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य अर्थात परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्मा तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व अर्थात कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता। अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है।
परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ हो जाता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता अर्थात व्याख्यान दाता होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यान दाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यान दाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसे ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता अर्थात कर्तृत्वाभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक अर्थात खेल के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता अर्थात वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता।
कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वह माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि। वह सदा पत्नी ही तो है नहीं। ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण अर्थात सेवा करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं उसकी और वह नहीं देखता। अपने में कर्तृत्वाभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है। मार्मिक बात, जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता अर्थात समस्थिति में आता ही है, अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सिद्ध में अर्थात आगे पीछे जाते समय एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था अर्थात समता आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए अर्थात विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सिद्ध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थित न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं।
देखने सुनने आदि में आने वाला प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से चिंटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाली प्रतीति का प्रत्येक क्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अध्याय 2 श्लोक 16। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है, क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज अर्थात स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है। यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व अर्थात चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने और न करने दोनों से परे है। प्रतीति देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अर्थात अपने कहने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति अर्थात संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति अर्थात शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति अर्थात संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है। हरि ओम।